वो जिस भाषा में जैसे चाहेंगे हम वैसे तैयार हैं। और खांगवा का जो मैदान है उस पर कल से लेवलिंग शुरू हो गई है। अब इन्होंने जो ललकार भर दी है तो हम तैयार बैठे हैं, अब लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। उनके पार्टी के वो सांसद हैं उनके राम गोपाल उनके घर पे गए, उन्होंने कहा करनी सेना गुंडा है, माफिया है। हम लोग इंतज़ार नहीं करते, मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हमारे समाज पे हमारे इतिहास पे आँच आएगी तो फिर जिस हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार बैठे। करनी सेना का भी आगरा तो टेलर था जिसमें इतने में बिलबिलाए हैं लोग। अब पिक्चर तो 12 तारीख को बनेगी, देखिए आप भी। उस समय की लड़ाइयाँ होती थी तो हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ी, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, सुना, किताबों में पढ़ा। अब अवसर मिला है हमको भी एक युद्ध लड़ने का, तो हम भी लड़ेंगे युद्ध और दिखाएंगे कि कौन सा रक्त हमारे अंदर है। कह रहे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जिन्होंने जो पढ़ा था उसका उन्होंने बयान दे दिया है और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जूता खाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। हम करनी सेना के सैनिक हैं। नवरात्रि चल रही है, माँ भवानी का दिन चल रहा है। माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ कि जिस दिन लालजी सुमन सामने मिल गया दौड़ा के मारूंगा जूते से। राणा सांगा पर संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी और करनी सेना भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और एक दूसरे को धमकी भरे लहजे में जवाब दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजपूत करनी सेना संगठन के महामंत्री विकास सिंह जी हैं। विकास जी, क्या तैयारी है 12 तारीख की? तैयारी हमारी जोरों पर है। वहाँ पे खांगवा का जो मैदान है आगरा में, वो ऑलरेडी कल से उस पर काम शुरू हो गया है। और जिस भाषा का, जिस हिसाब से उनका स्टेटमेंट आ रहा है उस हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बात सांसद की, बयान सांसद का, बयान सदन में, और अब आप लोग, और अच्छा सांसद के घर पे आपने हमला भी किया जाकर के किया, उसके बाद भी चीज़ें अभी धमकी भरे लहजे में जवाब दिया जा रहा है। करनी सेना की तरफ से एक के बाद एक धमकी भरे जो वीडियो वायरल किया जा रहे हैं। धमकी क्या, पहले तो हम लोगों ने कुछ शुरू ही नहीं किया था। शुरू तो उनके ही आदमी किए थे, पत्थरबाजी। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से केवल जा रहे थे, जेसीबी या बुलडोजर ले केवल रास्ते पे चल रहा था, ना कि उनके घर पे चल रहा था। वो तो केवल रास्ते में जा रहा है, लेकिन उनके लोगों ने जब पत्थरबाजी शुरू की है तब हमारे तरफ से जवाब दिया गया है। और जवाब जिस हिसाब से उनकी प्रक्रिया चल रही, जवाब हमारा लगातार दिया ही जाएगा। वो जिस भाषा में जैसे चाहेंगे हम वैसे तैयार हैं। और खांगवा का जो मैदान है उस पर कल से लेवलिंग शुरू हो गई है। हमारे पदाधिकारी कुछ वहाँ पहुँच भी चुके हैं, कुछ जा भी रहे हैं। और पूरी तैयारी हमारा, वो जिस जैसे चाह रहे हैं, जैसे युद्ध लड़ना चाह रहे हैं वैसे तैयार हैं लड़ने। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग होंगे वहाँ पे? वहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के राजपूत आएंगे। राजस्थान से भी आएंगे, एमपी से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ राजपूत है, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, जम्मू कश्मीर से लेके और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के, कितनी संख्या पहाड़ी से पहाड़ी तक, कितनी संख्या हो सकती है? अब संख्या की कोई लिमिट नहीं है। कल किसी ने, समाजवादी पार्टी की किसी ने कहा कि राजपूत 4%। आइए 12 तारीख को आगरा में दिखाते हैं कितने परसेंट है। हमारी ताकत भी दिख जाएगी, क्या है हम, राजपूत क्या है। समाजवादी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप लोग बीजेपी के गुर्गे हैं। कहने को तो वो ये भी कह रहे हैं कि गोबर से बदबू आती है। और कल जितनी भी सेवई इन लोगों ने खाई है, वो उसी बदबू वाली जो गाय जो गोबर देती हैं, उसी गाय के दूध से इन्होंने सेवई खाई। उसमें बदबू नहीं आ रही थी इन लोगों को, उसमें भी तो बदबू आनी चाहिए। उसके लिए इनके पास कोई समस्या नहीं थी, घूम घूम के खाए कटमुल्लों के यहाँ। उस समय टोपी लगा के नवाजुद्दीन बन गए थे, और उसके बाद इनको गाय से बदबू आती है, गोबर से। तो ये दोहरा चरित्र जो है, दोहरा रवैया अपना रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो मुखौटा लगा के घूम रहे अखिलेशुद्दीन, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अब इन्होंने जो ललकार भर दी है तो हम तैयार बैठे हैं, अब लड़ेंगे। बयान तो सांसद सांसद ने दिया है, सांसद सुमन ने दिया है, लेकिन आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी टारगेट कर रहे हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। उनके पार्टी के वो सांसद हैं उनके राम गोपाल उनके घर पे गए, उन्होंने कहा करनी सेना गुंडा है, माफिया है, करनी सेना के साथ हम लड़ेंगे। हम भी तैयार बैठे हैं, तो लड़ा लो, एक बार आके मैदान में देख लो। वहीं पे हम लोग तो खुला चैलेंज दे के आ रहे हैं 12 तारीख को आगरा में। तुम भी अगर दम है, औकात है, तो आके लड़के दिखाओ। हम तैयार बैठे। अखिलेश यादव गाली दे रहे हैं आप लोग?
जो ऐसा काम करेगा गाली के हम तो जूता मारने को भी तैयार बैठे हैं, खाली मौका मिलने की तलाश है। सांसद जिस दिन मिल गया उसी दिन जूता मारा जाएगा उसको। हम लोग इंतजार नहीं करते, मरने मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हमारे समाज पे, हमारे इतिहास पे आँच आएगी तो फिर जिस हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार बैठे हैं। करनी सेना मतलब इतनी बड़ी है, इतनी ताकत है उसकी कि समाजवादी पार्टी को खत्म कर सकती है, जैसे जवाब मतलब जिस तरीके से धमकी दी जा रही है। करनी सेना का भी आगरा तो टेलर था जिसमें इतने में बिलबिलाए हैं लोग। अब पिक्चर तो 12 तारीख को बनेगी, 12 तारीख को पिक्चर बनेगी। आप लोग भी आइए, स्वागत है आपका। देखिए आप भी, उस समय की लड़ाइयाँ होती थी तो हम लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने लड़ी। हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, सुना, किताबों में पढ़ा। अब अवसर मिला है हमको भी एक युद्ध लड़ने का, तो हम भी लड़ेंगे युद्ध और दिखाएंगे कि कौन सा रक्त हमारे अंदर है। युद्ध जैसा माहौल होगा 12 तारीख को, युद्ध जैसा, बिल्कुल युद्ध जैसा माहौल होगा। वो जैसा करेंगे हम वैसे उस हिसाब से उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हमको शासन 1 घंटे की परमिशन दे दे। हम तो कह रहे हैं तुम्हारे गढ़ में आ रहे हैं, आगरा में आ रहे हैं, आ जाओ। क्यों कल दिल्ली भाग गए? सुरक्षा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से तुम सुरक्षा मांग रहे हो, बताते हो हम लड़ लेंगे, हमको प्रशासन छूट दे दे। हम तो कोई सुरक्षा नहीं मांग रहे, हम तो अपने भाइयों के साथ आ रहे हैं और 12 तारीख को पहुंचेंगे आगरा में। तुम्हारा लोकसभा क्षेत्र है, तुम वहां के रहने वाले हो, औकात है तो आके लड़ो, भाग क्यों रहे हो तुम दबा के? कह रहे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो जिन्होंने जो पढ़ा था उसका उन्होंने बयान दे दिया है और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो जूता खाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जहां मिलेंगे वहीं मारे जाएंगे। कब तक बिल में घुसे रहेंगे? बोलने का अधिकार है, बता रहे संविधान में अधिकार है, तो हमारा जूता मारने का भी तो अधिकार है। हमने भी तो इतिहास के लिए लड़ा है, हमने भी भारत को बचाने के लिए लड़ा है, तो हमारा भी अधिकार है। हमारे समाज को, हमारे इतिहास को अगर बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो जूता मारेंगे हम। हमारे महापुरुषों ने अपनी गर्दन कटवा कटवा के लड़ा है, इतिहास रचा है, देश को बचाया है। तो अगर उस इतिहास पे अगर उंगली उठेगी तो वो उंगली काट दी जाएगी, और अगर जबान चलेगी तो घसीट के जबान, राखी लगा के जबान खींच ली जाएगी। कानून हाथ में ले लेंगे आप लोग? बिल्कुल ले लेंगे हाथ में, जबान खींच के निकाल लेंगे उसकी हम। जहां मिल जाएगा उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये जो आप लोगों का राणा सांगा जो विवाद चल रहा है, सांसद सुमन ने जो बयान दिया, उसके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या सरकार की तरफ से कोई आप लोगों से बात हुई है? हमारी किसी से कोई बात न हुई, न तो हम किसी का सपोर्ट मांग रहे हैं। हमारे समाज के लोग, हमारा संगठन ऑलरेडी करनी सेना इतना सक्षम है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पूरा समाज हमारे साथ है। आप देख रहे हैं यादव भाई भी हमारे साथ हैं। बलिया में कल यादवों ने स्टेटमेंट दिया, मुसलमान भी कहीं कहीं हमारे स्टेटमेंट हमारे पक्ष में दे रहे हैं, ब्राह्मण हमारे साथ हैं, लगभग कौमें हमारे साथ हैं। हमको क्या दिक्कत है? उनको हमारा इतिहास पता है कि क्षत्रिय हमेशा अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता है, हमेशा समाज के लिए लड़ता है, वो अपने लिए कभी नहीं लड़ता है। तो जिसको इतिहास पता है वो हमारे साथ खड़ा है। सुमन जी करें, हमको इतिहास पता है। सुमन जी 12वीं फेल हो क्या बताएगा? उसको इतिहास क्या पता है? जो आदमी पढ़ के राज्यसभा में बोलने वाला आदमी, उसको इतिहास क्या पता है? पन्ने पे लिख के दिया जाता है तो सब बोलता है, उसको इतिहास पता है? 2 कौड़ी का आदमी। इतिहास तो बनाया जाता है। किसी खानदान में कोई ऐसा आदमी है जो इतिहास के बारे में जानता हो? कोई नहीं जानता। जो आदमी अपने इतिहास का मतलब क्या होता है, कि इतिहास का मतलब होता है कि जो महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी उसके विषय में पढ़े जाने, उसको तो कुछ नहीं पता। जो आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता उसको इतिहास के बारे में क्या पता होगा? इतिहास से मतलब ही नहीं है उसको। तो जिसको अपने बीवी बच्चों को नहीं पाल पाया वो समाज के लिए क्या काम करेगा? उसको राज्यसभा तो पता नहीं किस ने बना के भेज दिया, कोई मतलब ही नहीं था उसको राज्यसभा भेजने का। वो तो सफाई कर्मी में भर्ती होने वाला था, उसकी औकात है सांसद बनने की? एक सांसद को भाषा इस तरीके की? बिल्कुल भाषा का इस्तेमाल होगा, जूता मारा जाएगा। वो तो नॉर्मल सी बात है, अभी तो भाषा नॉर्मल है। सामने मिल जाएगा दौड़ा के मारेंगे उसको, जूते से मारेंगे। अखिलेश यादव करें कि आप लोगों की संज्ञा हिटलर के गुरुओं की दे रहे हैं? बिल्कुल देने दीजिए। जिसकी जितनी बुद्धि होती है उसी हिसाब से स्टेटमेंट देता है। उसकी बुद्धि अब इतने से समझ लो आप कि कह रहा है कि गोबर से बदबू आती है, हम मित्र पार्क बना रहे हैं।
वही यादव समाज, आप चले जाइए गांव में, 80% यादव वही गाय भैंस से अपना काम चलाते हैं, वही गौशाला खोलते हैं, वही गौ सेवा करते हैं, और ये बता रहे हैं वोट भी उनका लेंगे, उनको गाली भी देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है कि करनी सेना? करनी सेना है, भारतीय जनता पार्टी नहीं? नहीं, हमें पार्टी से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साथ दे रही है आपका, भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी कहे, सहयोगी है, कहने को कोई कुछ भी कहे, हम करनी सेना के सैनिक हैं। नवरात्रि चल रही है, माँ भवानी का दिन चल रहा है। माँ भवानी की कसम खा के कहता हूँ कि जिस दिन लालजी सुमन सामने मिल गया, दौड़ा के मारूंगा जूते से। छतरी की औलाद हूं, मारूंगा जरूर। लेकिन बयानबाजी जो आ रही है, कोई कह रहा है कि आप लोग बता रहे हैं कि लम्फे लोग क्या कहते हैं, लफंगे लुच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो है अब शब्द आप भी प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो शब्दावली है उसको कैसे आप देख रहे हैं? ये बात आप नॉर्मल भी तो कह सकते हैं, बिना मारपीट के भी तो हो सकती है। तो जो कह रहा हूं सामने आके बोले ना, 1 to 1 सामने बैठ के करे, सामने आके बात करे। लालजी सुमन की औकात है तो सामने बैठे, उनके चमचे गुर्गे जो हैं वो सामने बैठ के बात करें, डिबेट कर ले। लेकिन हमारी भी शर्त है, पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर उसने मिस्टेक करी तो वही जूता मारूंगा। लास्ट रुकी बात कहां पे है जो ये समाधान हो जाए इस मामले का? कोई समाधान नहीं है अब उसका माफीनामा भी स्वीकार नहीं होगा। करनी सेना उसका माफीनामा अब स्वीकार नहीं करेगी। अब जो होगा 12 तारीख को होगा। 12 को आगरा में ही देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 12 को निर्णय होगा? बिल्कुल 12 को निर्णय होगा। तैयार है? बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे विकास जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब क्योंकि लालजी सुमन लगातार जिस तरीके के बयान आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से, ऐसे में करनी सेना अब और गुस्से में है और अब 12 तारीख को ही निर्णय होगा। अब तो माफीनामा भी सुमन का कबूल नहीं किया जाएगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।